आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है एल लंबाई की एक छड़ जिसके सिरे दो परस्पर लंब रेखाओं पर स्थित हैं, फिसलती हैं। छड़ को 1:2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है कि एल लंबाई की छड़ जिसके सिरे दो परस्पर लंब रेखाओं पर स्थित है। तो मैं मान लेता हूं कि परस्पर लंब रेखा हमारे पास क्या है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष है। तो ये हमारे पास एक्स अक्ष हो जाएगी और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, वाई अक्ष, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, मूल बिंदु। और यहां पर छड़ एक बना लेता हूं मैं, और छड़ के दोनों सिरों, ये हमारे पास क्या एक छड़ है जिसके दोनों सिरे एक तो हमारे पास एक्स अक्ष पर उपस्थित है और दूसरा हमारे पास क्या है, वाई अक्ष पर उपस्थित है और फिसलती है। तो हमें क्या बोला, इस छड़ को 1:2 के अनुपात में। तो यहां पर मान लेता हूं छड़ का जो एक्स अक्ष पर हमारे पास जो बिंदु है, इस बिंदु के निर्देशांक में मान लेता हूं a 0, और वाई अक्ष पर जो बिंदु है उस बिंदु के निर्देशांक में मान लेता हूं 0 और b। और इस छड़ को 1:2 में तो मान लेता हूं मैं बिंदु कोई भी, ये तो हमारे पास बिंदु है a, ये हमारे पास बिंदु है बी। ए बी हमारे पास क्या होगी, छड़ जिसकी लंबाई हमारे पास क्या होगी, एल। और यहां पर मैं बिंदु मान लेता हूं ओ, और ओ बिंदु हमारे पास क्या है, छड़ को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। 1:2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का बिंदुपथ, मतलब ओ बिंदु का बिंदुपथ हमें निकालना है। तो यहां पर बिंदु ओ के जो निर्देशांक होंगे वो मैं मान लेता हूं कि हमारे पास बिंदु ओ के निर्देशांक है एक्स और वाई। तो हम विभाजन सूत्र से बिंदु ओ के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो विभाजन सूत्र हमारे पास क्या होता है, जैसे पहला बिंदु है हमारे पास x1 और y1, और दूसरा बिंदु है हमारे पास x2 और y2, और दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड, अगर m/n में कोई बिंदु दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है तो हमारे पास विभाजित बिंदु के जो निर्देशांक आएंगे वो हमारे पास आ जाएंगे mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, और जो y निर्देशांक आएगा वो आ जाएगा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। अगर यहाँ पर बाह्य बिंदु होता, हमारे पास जो बिंदु हमने निर्देशांक लिए, अगर ये बाह्य विभाजित करता तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाता, ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ पर हमारे पास पहले बिंदु के निर्देशांक तो क्या है a0, और दूसरे बिंदु के निर्देशांक क्या है 0b, और जो हमारे पास m/n है वो कितना है 1:2। m/n है हमारे पास 1:2, और पहला बिंदु हमारे पास a बिंदु है 0b और b बिंदु है हमारे पास a0। a बिंदु तो है हमारे पास 0b और b बिंदु है हमारे पास a0। तो दोनों को विभाजित करने वाले 1:2 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, ओ बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे m का मान है 1 गुणा x2 का मान कितना है a, तो a प्लस n x1, तो x1 का मान कितना है 0 बटा m प्लस n, तो यह आ जाएगा 3। और यहां पर my2, तो y2 का मान कितना है 0 प्लस ny1, तो 2 इंटू y1 का मान कितना है b, तो 2b बटा m प्लस n, तो यह आ जाएगा 3। तो यहां से हमारे पास बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे, o के निर्देशांक आ जाएंगे हमारे पास a/3 और 2b/3। अब हमने ओ बिंदु के निर्देशांक क्या माने थे, एक्स वाई, तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएंगे एक्स और वाई के बराबर। अब हमें ओ का बिंदुपथ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर छड़ की लंबाई हमारे पास क्या है, हमने क्या माना है, ए बी हमारे पास छड़ है और छड़ की लंबाई हमें कितनी दे रखी है, एल। अब ए बी का मान क्या आ जाएगा, दूरी सूत्र से हमारे पास आ जाएंगे, दो बिंदु दे रखे हैं 0b और a0। तो दो बिंदुओं के बीच में हमारे पास जो दूरी सूत्र लगाएंगे 0b, तो हमारे पास ए बिंदु के निर्देशांक है और बी बिंदु के निर्देशांक है हमारे पास a0। और हम जानते हैं कि ए बी का जो मान होता है हमारे पास, छड़ की लंबाई कितनी दे रखी है, एल। तो ए बी का मान हमारे पास दूरी सूत्र से क्या होता है, दूरी सूत्र होता है रूट दोनों के x निर्देशांकों का अंतर, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस दोनों के y निर्देशांकों का अंतर, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। अब यहां पर मैं अगर ab का स्क्वायर करूंगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर दूरी आ जाएगी हमारे पास x निर्देशांकों का अंतर a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों का अंतर 0 माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर रूट आएगा पर अपन दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, तो ए बी का स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एल का स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर। अब ए और बी का मान यहां से हम निकाल सकते हैं। हमारे पास एक्स का मान क्या था, a/3, तो ए का मान क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास जो ए का मान आ जाएगा वो तो आ जाएगा 3x, और बी का मान आ जाएगा हमारे पास y का मान आ जाएगा हमारे पास a का मान, हमारे पास b का मान निकालना है क्योंकि हमें o का बिंदुपथ निकालना है, और o हमने क्या माना x y। तो यहां से हमारे पास जो b का मान आएगा वो आ जाएगा b बराबर 3y/2। तो ये मान यहां पर रखूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x और 3y/2। तो यहां से हमारे पास बिंदुपथ आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 3y/2 का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, 9y स्क्वायर बटा 4, और 4 का यहाँ पर गुणा होगा और 4 लघुत्तम आएगा तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 4 हो जाएगा 36x स्क्वायर प्लस
9y² बराबर 4l²। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बिंदु से O का बिंदु पद जो हमारे पास 1:2 के अनुपात में रेखाखंड या छड़ l लंबाई की छड़ को विभाजित कर रहा है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।